Can anyone tell me stress is a stimulus or response? Anyone? Basically, it is a response. So, stress is a response to a stressor. Okay? This is very important slide. अगर आप लोगों को ये स्लाइड समझ आ जाती है तो it will be easy to understand about stress. इसमें देखिएगा, this is stimulus and this is response. Sir, this is freedom to control, to choose the controlled response or uncontrolled response. एग्जाम्पल देता हूँ, एक शख्सियत थे, उनको बताया गया कि आप, वो ट्रेडिंग का उनका काम था कि आपका एक पूरा जहाज़ डूब गया है, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ टाइम के बाद उसी बंदे ने आके कहा कि ये गलत खबर थी, वो जहाज़ जो डूबा है वो किसी और का है, वो हमारा नहीं था, हमारा तो पहुँच गया है। फिर उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा ये क्या है भाई, डूब गया भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं डूबा भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा सारी कायनात उस पैदा करने वाले की है, हम तो कुछ टाइम के लिए हैं। तो सर दिस इज़ फ्रीडम। बेसिकली लोग कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम, दिस इज़ फ्रीडम कि हमने रिस्पांस क्या देना है। जो स्ट्रेसर आएंगे सर, इसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, बट वी कैन कंट्रोल एंड मैनेज दिस स्टिमुलस इन एनी फॉर्म। लाइफ में आएगा स्ट्रेस, गुड और बैड। स्ट्रेस कैन बी गुड और इट कैन बी बैड। सर अगर स्ट्रेस हमारी काबिलियत को तबाह कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, तो दिस इज बैड। लेकिन अगर ये हमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही है, दैट इज़ गुड। इंसान ने जितनी चीज़ें ईजाद की हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर कौन सी चीज़ जाती है? कोई बताएगा? अभी जंगें चल रही हैं तो ये यूज़ भी हो रहे हैं, रॉकेट्स हैं और मिसाइल्स हैं। सर क्यों इतना ऊपर जाते हैं, कभी सोचा आपने? सर नीचे आग लगी होती है तब ऊपर जाते हैं। कोई होती है नीचे, कोई चीज़ होती है जो ऊपर लेके जा रही थी। तो सम स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने हाई अचीवर बनना है तो सम स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। स्टेज एंग्जाइटी, सर ये स्ट्रेस है कि नहीं है? यू इमेजिन यूर फर्स्ट लेक्चर और प्रेजेंटेशन, जिंदगी का जो पहला लेक्चर और प्रेजेंटेशन, उसको ज़रा याद करें कि व्हाट वाज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस। अब इसको ठीक कैसे करना है? सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होती है जस्ट स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। जब आपकी बारी आने वाली होती है ना, उस टाइम स्ट्रेस का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। इसकी बहुत सारी टेक्निक है। जो बेस्ट टेक्निक है वो ये है कि हमने क्या करना है, जब हमारी बारी आने वाली है तो हमने ये करना है कि हमने अपने पाँव के ऊपर प्रेशर देना है, सो दैट आवर अटेंशन विल बी डाइवर्टेड टू दैट। सर मेरे साथ ज़रा करें आप लोग, ज़रा अपना पाँव दबाएं सारे लोग ज़रा थोड़ी देर के लिए, देखिए आपकी सारी फीलिंग उधर चली जाएगी। और इसका दूसरा तरीका क्या है? ओपनिंग सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने बहुत सारी स्पीचेस सुनी होगी, मैं नॉन पॉलिटिकल बात करने जा रहा हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर कभी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज द ओपनिंग सेंटेंस। सर एक ऐसा सेंटेंस जिंदगी में अपने लिए रख लें, जब भी आप प्रेजेंटेशन या लेक्चर देने वो स्टार्ट हो आपका। जो इनिशियल के टाइम होता है तो उसमें थोड़ा बंदा शेकी हो सकता है, लेकिन बाद में फिर जो है अग्रेसिव अटेंडेंस एज पेशेंट, तो दिस इज स्ट्रेस इन आवर कॉन्टेक्स्ट। इसको देखिएगा, इसको कैसे हम मैनेज करते हैं, ये बड़ी खूबसूरत है। इसको मैं ज़रा पढ़ता हूँ, देखिएगा। सर दो अक्लमंद में दुश्मनी और तकरार नहीं होती, ना कोई अक्लमंद शख्स किसी बेवकूफ़ को छेड़ता है। अगर बेवकूफ़ परेशानी में सख्त बात करता है, अक्लमंद नरमी से दिलजोई करता है। दो नेक दिल एक एक बाल की हिफाजत करते हैं। इसी तरह झगड़ालू और सुलह पसंद अगर दोनों तरफ जाहिल हो और जंजीर में भी बंधा हो तो तोड़ के फिर आगे गुत्थम गुत्था होते हैं। एक बुरी आदत वाले ने गाली दी, बर्दाश्त किया और कहा, ए आली मकाम, मैं तो इससे भी ज़्यादा बुरा हूँ जो आप अभी कहने वाले हैं। जिस तरह मैं अपने ऐब जानता हूँ आप नहीं जानते। सर बात ही ख़त्म हो जाती है जब आपने एक्सेप्ट कर लिया। सर स्ट्रेस पैथोफिजियोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। सर ये दो टर्मिनोलॉजी, इमोशनल टर्बुलेंस एंड इमोशनल हाईजैकिंग। टर्बुलेंस और हाईजैकिंग को समझ लें। सर हम में से सारे लोग एयर ट्रैवलिंग करते हैं, तो टर्बुलेंस क्या होती है? वो पायलट कहता है ये रूटीन की टर्बुलेंस है, फ्लाइट स्मूथ हो जाएगी। और हाईजैकिंग में क्या होता है? हाईजैकर आते हैं, पिस्टल रखते हैं, और फ्लाइट आ रही थी कराची तो वो ले जाते इस्लामाबाद फॉर एग्जाम्पल, तो बंदा अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। तो इसको ज़रा देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सर इसमें ये देखिए, ये मगडल्ला है और ये जो है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और ये फ्रंटल लोब है।
सर इंसान को जो चीज़ इंसान बनाती है वो ये फ्रंटल लोब है, और ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर सारी ज़िंदगी इन दोनों के दरमियान इंटरप्ले रहता है। यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इसकी कोशिश ये होती है कि इसको कंट्रोल में रखें, ठीक है। अब होता क्या है, इसकी एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको कहते हैं हम इमेगडाला हाईजैकिंग। होता क्या है कि इन स्टेट ऑफ इमोशंस ये हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, जिसकी वजह से हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। सर जितनी भी खुदकुशियाँ होती हैं वो सारी इमोशनल हाईजैकिंग की वजह से होती हैं, क्योंकि फ़्लाइट गई, हाईजैक कर रहे हैं, हाईजैक किया और वापस नहीं आएगी वो, और जितने भी बड़े बड़े नुकसान होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। लेकिन टर्बुलेंस जो है वो जायज़ है, वो फिर फ़्लाइट जो है ना अपने रूट के ऊपर वापस आ जाती है। सर मैं एंड पे इसी पे आऊँगा, क्वेश्चन विल बी एट द एंड। सर मैं इसी पे आ रहा हूँ। सर विस्परिंग, इसको हमने कैसे मैनेज करना है, ये जो इमोशनल इस तरह की है, तो इसके लिए एक थोड़ी सी टेक्निक यूज होती है, दैट इज़ कॉल्ड विस्परिंग। व्हाट डू यू मीन बाय विस्परिंग? विस्परिंग का मतलब क्या है, आप वैसे कोई बताएगा? सरगोशी करना। सर एक सरगोशी तो वो है जो हम एक दूसरे के कान में करते हैं, एक नेचुरली एक सरगोशी चल रही है इन द फॉर्म ऑफ थॉट प्रोसेस। सर वो पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, परेशान करने वाली भी आ रही है, दूसरी भी आ रही है। सर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ एक बैकग्राउंड एक म्यूज़िक चल रहा होता है, या तो हम उसी म्यूज़िक को एंजॉय करें या कहें भाई हमारी पसंद का ये वाला म्यूज़िक लगा दें, ठीक है। सर जो तगड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी विस्परिंग लगा के बैठते हैं। लाइक इसका जो इजी तरीका है वो ये है कि हम सारे डॉक्टर हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ के हैं, हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं तो हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन। तो वो बंदा कहता है कि विस्परिंग इज लाइक इमेजिनेशन। सर आप अपनी कोई पसंद की चीज़, कोई पसंद का जुमला अपनी इमेजिनेशन में लेके आएँ। ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें तो ये ईजी हो जाता है, ठीक है। चलें, हरी, सर हरी करती है नहीं करती? अब इसमें हरी दो, एक तो जनरल है, सारे लोग जल्दी में होते हैं, इंसान वैसे थोड़ा जल्दबाज है। दूसरा ये हरी फॉर रिजल्ट्स। सर एंथनी रॉबिन का जुमला है, वो कहता है कि एक दिन हम बीज लगाते हैं, अगले दिन हम कहते हैं वेयर इज माई ट्री, वेयर आर फ्रूट्स। जैसे पीजीआर आया, उसने देखा प्रोफेसर के पास इतनी बड़ी लैंड क्रूज़र है, ये है वो है। सर उसने नहीं देखा कि इतनी एक साल की एफर्ट भी मौजूद है वहाँ पे, तो हरी ऑफ रिजल्ट। सर इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम चाहिए, ये नहीं है कि एक हफ्ते में ये हमें फ्रूट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। स्लीप डिस्टर्बेंस, सर ये करती है, सर जिस दिन हमारी नींद पूरी ना हो अगले दिन हम जहाज बने होते हैं। अब इसको कैसे करना है? सर इसमें दो चीज़ें होती हैं, पेट का मरोड़ और दिमाग का मरोड़, ये दोनों जो है ना नींद को डिस्टर्ब करते हैं। इसमें मेलाटोनिन का बड़ा रोल है। ब्लू लाइट जो है वो मेलाटोनिन की रिलीज़ को इनहिबिट करती है। तो दिन में बेसिकली ये होती है, या अगर मोबाइल को हम ज़्यादा यूज़ करें तो उससे भी ब्लू लाइट निकल रही होती है जो फिर हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है। इसको देख लीजिएगा, स्लीप इन टाइम, अवॉइड मोबाइल फ़ोन एट नाइट, करेक्ट ईटिंग हैबिट्स। अच्छा जी, रेपिटेशन ऑफ बैड इवेंट्स। ज़िंदगी में सर कोई फेलियर आया, कोई डिसेबिलिटी आई, कोई डिजीज़ आई, अगर हम उसके ऊपर फोकस रखेंगे तो डेफिनेटली हम डिस्टर्ब ही रहेंगे। More focus on our weaknesses, personality. Approach to improving everyday life has proven to be a most effective method of stress management.